सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के। होली हले सिर पर जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, हो सिर पर लिहले जाते गिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के। याकूब के कुआं पर पहुंची पानी भरन पनहरिया, याकूब के कुआं पर पहुंची पानी भरन पनहरिया। झटपट डोरी डाल कुआं में, झटपट डोरी डाल कुआं में, सीजन लागी गगरिया सुंदरिया सावरी नगरिया के, ओ सिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, ओ सिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के। होली हले सिर पर जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, सिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के। हालेलुया। सामने स्त्री कुएं पर पानी भरने आई है और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो पानी भरने आई और दोपहर का तीसरा पहर था और जिस समय सुनसान जगह था उस समय कोई वहाँ पर नहीं था। अचानक वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह राह के थके हुए मार्ग के थके हुए उस कुएं पर आए। अभी हम जैसा कि दृष्टांतों के माध्यम से देखेंगे, वचनों के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। सिर पर लिहले जाते गगरिया सुंदरिया सावरी नगरिया के, हो सिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के, सावरी नगरिया के सुंदरिया सावरी नगरिया के, ओ सिर पर लिहले जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, ओ सिर पर लिहले जाते गगरिया सुंदरिया सावरी नगरिया के। प्यारे मसीहा पानी के भीतर बैठे कुआं गगरिया हो, प्यारे मसीहा पानी के भीतर बैठे कुआं गगरिया। यीशु मसीहा पानी मंगले, यीशु मसीहा पानी मंगले, पानी पिला द सावरी सुंदरिया सावरी नगरिया के। होली हले सिर पर जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के, होली हले सिर पर जाते गगरी सुंदरिया सावरी नगरिया के। यीशु मसीहा से बोली तोरी तोरी जात यहूदिया, यीशु मसीहा से बोली तोरी जात यहूदिया। कैसे तो के
हम इस नाटक के माध्यम से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह भी कुएं पर आ गए हैं पानी पीने के लिए, प्यासे हैं, थके हुए हैं रास्ते के, और सामरी स्त्री कुएं पानी भरने आई हुई है और उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है। अब प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी है और उस स्त्री से पानी मांग रहे हैं, और बाकी हम इस रोल के माध्यम से हम इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और तुझे वह जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल कहाँ से तेरे पास आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो उसे मैं दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल उसे मैं दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतनी दूर ना आऊँ। जा अपने पति को बुला ला। मैं बिना पति के हूँ। हाँ, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति का हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है कि तू न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते कि उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैं जानती हूँ कि मैं मसीह जो ख्रिस्ट है कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। आओ लोगों
वो भी तेरा नहीं है। तो उसको एहसास हुआ कि जिस मनुष्य ने मुझसे पानी मांगा है, जिसने मुझसे पानी मांगा वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भविष्यवक्ता है, वो जान सकता है वो परमेश्वर की ओर से है। इसने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। उस सामरी स्त्री जो गांव वालों से डरती थी, समाज से डरती थी, लोग उसे बुरा भला कहते थे, लेकिन जब प्रभु को उसने पाया पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। आओ तुम भी आओ, आओ उस जीवन के पानी को पी लो, तुम्हारी भी प्यास बुझ जाएगी। आओ, उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया और पूरे गांव वाले ने आकर के प्रभु के चरणों में छुटकारा पाया, उद्धार पाया और मुक्ति पाई और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के तौबा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चों के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रदर्शन बहुत अच्छा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री का, तो सामरी स्त्री कुएं पे पानी भरने आई थी और पानी भरते समय प्रभु यीशु मसीह राह का थका हुआ आया, पानी मांगने लगा और कहा कि मुझे पानी पिला क्योंकि मैं प्यासा हूँ। तो इस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझे पानी कैसे पिला सकती हूँ, तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ। सामरी लोग यहूदी लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ उसने क्या क्या कहा, जात पात। पहला हम क्या सीखते हैं यहाँ पर जात और पात था, भेदभाव था। सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रही थी, जात पात की बात कर रही थी कि तुम्हारी जात अलग है, मेरी जात अलग है, तो मैं तुम्हारा पानी नहीं पिला सकती। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कह रही है, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे जो पानी पिलाऊंगा तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। तब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को देखने लगी कि प्रभु यीशु मसीह के पास ना कोई मटका है, ना कोई घड़ा है, ना कोई बर्तन है, उसके पास कहाँ पानी है जिस पानी की बात करता है, उसके पास तो कोई पानी नहीं है। तब उसने कहा हे प्रभु, तेरे पास तो पानी रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है और तू कौन सा पानी मुझे पिलाएगा। तब प्रभु ने कहा कि देख, जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा तू दोबारा प्यासी नहीं रहेगी। इस पानी को, जो इस मटके का पानी तू भर रही है रोज रोज, और इस पानी को पी करके तू प्यासी हो जाएगी, इस पानी से तू प्यासी रहेगी, लेकिन
कि जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा वो जीवन का जल तू पी लेगी तो कभी प्यासी नहीं रहेगी। वो किस पानी की बात प्रभु कर रहा था? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये स्त्री, जो सामरी स्त्री थी, उसका जीवन कैसा था? ठीक नहीं था। उसका जीवन कैसा था? व्यभिचारी जीवन था, पापी जीवन था। वो 5 पति कर चुकी थी और 5 से वो संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी। वो छठा भी की, 5 छोड़ दिया, छठवा भी पति की, वो भी उसके साथ खुश नहीं थी। उसके अंदर किस चीज की प्यास थी? शारीरिक प्यास थी, आत्मिक प्यास थी, जो उससे संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह इस पानी की बात नहीं कर रहा था। वो किस पानी की बात कर रहा था? आत्मा की। जो उसकी आत्मा की प्यास नहीं बुझती थी, वो बार बार वही पाप करती थी, बार बार वही कोना दोहराती थी, बार बार वही गलती करती थी और वो अपनी प्यास को बुझा नहीं पाती थी। और स्त्री भी चुपके पानी भरने आती थी, क्योंकि गांव वालों का डर था, लोगों का डर था कि मैं अगर पानी भरने जाऊंगी लोग मुझे देखेंगे तो बुरा भला कहेंगे, मुझे उस कुएं पे पानी भरने नहीं देंगे, मुझे अछूत मानेंगे या उस कुएं को शुभ नहीं मानेंगे, तो मुझे लोग पत्थर मारेंगे या सताव करेंगे। तो जब देखती थी कि सारे गाँव के लोग अपने काम काज से घर में चले गए, सो रहे हैं, जब शांति वातावरण होता था, तब सामरी स्त्री अपने घर से बाहर निकलती थी, चारों तरफ छुप कर देख लेती थी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है पानी भरते समय। जब वो देखती थी कि रास्ता खाली है, चुपके से जाती थी, वो अपना घड़ा उठाती थी और कुएं पे पानी भरने पहुंच जाती थी। और जब पानी भरती थी और चुपके से वो घर आ जाती थी, क्योंकि पानी जो है हर इंसान पीता है, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मी हो। पानी के बिना कोई जिंदा रहने वाला नहीं है। कहते लिखा भी जाता, पानी है तो जिंदगानी है, जल ही जीवन है। तो जल के बिना कोई नहीं रह सकता। ये जल तो हमें डेली पीना पड़ता है और ये हमारी प्यास बुझाने के लिए है। तो ये सामरी स्त्री जो प्रतिदिन पानी भरने आती थी, उसको लगता था कि मैं पानी पीती हूँ, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी। इस पानी की बात प्रभु नहीं कर रहा था, उसकी जिंदगी की बात कर रहा था। उसकी जिंदगी में जो प्यास थी, जो विलासा की प्यास थी, उसके अंदर जो प्यास कभी बुझती नहीं थी, इसलिए वो पाप करती थी। तो प्रभु ने कहा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती, जो पानी मैं तुझे पिलाऊंगा तू उससे कभी प्यासी नहीं रहेगी। तो ये स्त्री को बड़ा अच्छा लगा, उसको सुनने में आया कि पानी जब प्रभु पिलाएगा तो मुझे दोबारा भरने नहीं आना पड़ेगा। हालेलुया। उसको क्या लगा कि अब तो मुझे मटका लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो प्रभु हमको पानी दे ही देगा। और उसको ये नहीं पता कि प्रभु इस पानी की बात नहीं कर रहा है, इस पानी की बात नहीं कर रहा है। यह पानी तुम्हारे शरीर के लिए है, लेकिन प्रभु इस अंदर के पानी की बात कर रहा है। आत्मिक प्यास, अभिलाषा, जो गंदे विचार, ख्याल, मन के विचार थे, उस पानी की बात कर रहा है जो अंदर तुम्हारे प्यास वही बुझ रही थी। तब उसने कहा कि इस पानी की बात प्रभु नहीं कर रहा। कहता तू बार बार गलतियां कर रही, दोहरा रही है, तूने ऐसा गलती किया है, पर ये पानी जो मैं तुझे पिलाऊंगा वो तू पीने के बाद दोबारा प्यासी नहीं रहेगी। पर उस स्त्री ने नहीं समझा कि किस पानी की बात कर रहा है, कौन सी पानी की बात कर रहा है। तब उसने कहा हे प्रभु, तब तो बहुत अच्छा है, तू आज ही मुझे पानी दे दे। हालेलुया। उसको लग रहा है जैसे प्रभु जी जाकर टोटी काट दी, अब पानी नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे कोई बात नहीं थी। उसने कहा प्रभु तब तो मैं बहुत खुश हूँ कि तू मुझे पानी देगा, तो मुझे बार बार पानी भरने कुएं पे आना नहीं पड़ेगा। पर उसको नहीं पता किस पानी की बात हो रही है। तब प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुला कर लेके आओ। कहती कौन सा पति? मेरा कोई पति नहीं है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पति से और पानी से कोई मतलब नहीं था, लेन देन नहीं था। प्रभु ने क्यों पति की बात कहा? क्योंकि पानी मांगा जब प्रभु ने, तो वो सामरी स्त्री को लग रहा था कि प्रभु इस पानी की बात कर रहा है। तो प्रभु ने कहा जीवन का जल मेरे पास, जो मैं तुझे दूंगा तो प्यासी नहीं रहेगी। तो उसने सोचा इस पानी की बात हो रहा है। तब परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का जा अपने पति को बुला कर ला, क्योंकि तुझे इस पानी की प्यास नहीं है, तेरे अंदर दूसरी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। जा अपने पति को बुला कर ला। वो सोचने लगी कि पानी से और पति से क्या लेना देना, ये तो मुझसे पानी मांग रहा था, अब मैं पानी की बात कर रही हूँ और ये मेरे पति को बुलाने की बात करता है। तब उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है, मैं बिना पति की हूँ। तब उसने कहा तू सच कहती है कि तेरे पास कोई पति नहीं है? तू ठीक कहती है, क्योंकि तूने 5 पति किए, 5 को तुमने छोड़ दिया है। 5 किए, 5 को छोड़ दिया। ठीक कहती तेरे पास पति नहीं है, लेकिन जो छठवा है वो भी तेरा, यानी तेरी प्यास नहीं बुझ रही है। तूने 5 पति करके छोड़ दिया, छठवा भी किए, देखिए तेरी प्यास बुझ नहीं रही है। और तू इस पानी को भरने रोज रोज आती है कुएं पर, और तू तो अंदर से प्यासी पड़ी हुई है।
वो पाप का प्यास तेरे अंदर जो पड़ा है, गुनाह का प्यास लगा हुआ है, व्यभिचार है, उसको कैसे निकाला जाएगा। तब प्रभु ने कहा जा उसको, तो वो कहती मेरे पास नहीं। तो उसका जो छठे जो तू है वो भी तेरा नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे पास पति नहीं है, लेकिन तेरी अभिलाषा, तेरे मन का जो व्यभिचार है वो खत्म नहीं हुआ है, तू प्यासी है अंदर से। तब वो स्त्री को समझ में आया कि यह पुरुष को मैं पहली बार मिली, मैंने पहली बार देखा, इससे पहले मेरी कभी इससे मुलाकात ही नहीं हुई, और ये कैसे आज ये कहता है कि तेरे पास पति है। इसको मेरे काम के बारे में कैसे पता लगा? मैं तो छुप छुप के काम करती थी, मैं तो लुक छुप काम करती थी, लेकिन ये बात तो मेरे गांव वालों को भी नहीं पता लगी, जो इसको कैसे पता लगी। मेरे प्रियो, हम अपने घर वालों से चोरी कर सकते हैं, गांव वालों से चोरी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से चोरी नहीं कर सकते। वो सब देखता है, उसकी आंखें सबके ऊपर लगी रहती है, कौन क्या करता है। हम पाप छुप छुप के करेंगे, बंद कमरे में करेंगे, कोई जाने न जाने, लेकिन जो परमेश्वर है वो सब जानता है। हालेलुया। तब उसने कहा जा बुला के ला। तब वो कहती कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू जरूर कोई भविष्य तकता है, तूने मेरे विषय में सारी बातें बता दी हैं। अब मैं जान गई कि तू कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो मेरी तुझसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज पहली मुलाकात में तूने मेरे विषय में जो कुछ था बता दिया। और ये कहकर उसने प्रभु के चरणों में गिरी और क्षमा मांगा और कहा कि आज मैं जान गई हूँ कि तू वही है जिसके विषय में पहले से कहा गया था। हालेलुया। कहता ये कुआं जो है, ये जो कुआं है, इस कुएं से बहुत सारे लोग पानी पिए गए आए, लेकिन आज तक कोई भी इस पानी के बारे में विषय में नहीं बताया जिस विषय के पानी के बारे में तू बता रहा है। तब उसने क्या किया, देर नहीं की और उसी वक्त उठी और दौड़ कर अपने गांव में गई। हालेलुया। उसी वक्त उठी और अपना मटका कहाँ पर छोड़ दिया? कुएं पर। उसे अब मटके की प्यास नहीं है, पानी की प्यास नहीं है। उसकी प्यास उसी दिन बुझ गई जिस दिन प्रभु ने उसके विषय में बता दिया कि तेरे जिंदगी में यह पाप है, ये गुनाह है, तू इसको निकाल दे, तेरी प्यास जीवन भर की बुझ जाएगी। तब उसने क्या किया, उसको संतुष्टि मिली सचमुच में कि मैं इतना पानी पीती थी, लेकिन ये पानी तो शरीर का, लेकिन मेरी आत्मा प्यासी रहती है। तो आज प्रभु यीशु मुझे मिल गया, यीशु ने मेरे विषय में बता दिया। पूरे गांव में दौड़ कर गई और सबको बुला लाई, आओ लोगों आओ मेरी सुनो गवाही को। हालेलुया। आओ लोगों मेरी गवाही को सुनो। एक कुएं पर व्यक्ति आया है, एक कुएं पे प्रभु आया है, एक इंसान आया है जो मेरे जीवन की सारी घटना को बता दिया है। उसने मेरे जो गलत काम मैंने छुप छुप कर किए थे मेरे बारे में बता दिया है। आओ तुम भी आओ, वो तुम्हारे बारे में बताएगा। हालेलुया। तुम्हारे घर में क्या परेशानी हो बताएगा, तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी हो बताएगा। आओ, देर मत करो, जल्दी करो, आ जाओ। हालेलुया। तो वो क्या करने लगे, सब के सब प्रभु के पास आ गए और कुएं पर एक भीड़ लग गई। हालेलुया। और सब लोगों ने क्या कर लिया, तौबा कर लिया, मन फिराया, पश्चाताप कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। बाढ़ नहीं आ रही कि घबरा रहे हो आप लोग? इतने में डर गए? हालेलुया। तो उसी समय पूरे गांव में हल्ला मच गया, शोर मच गया और खुशियां लोग मनाने लगे। और उसने अपने जीवन के बारे में बताया और बड़े गीत के माध्यम से कि घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को छोड़ दिया। उसने पाप का घड़ा वहीं पर छोड़ा। हालेलुया। बाढ़ नहीं आ रही है, आप लोग काहे पीछे मुड़ मुड़ देख रहे हो? यीशु के दीवाने कभी आंधी तूफान बाढ़ से नहीं डरते हैं, उनका ध्यान वचन की ओर होता है। हालेलुया। प्रार्थना करो बारिश हो जाए। कितना खेत जल रहा है पानी के बिना। प्रभु की ओर पुकारो, प्रभु बारिश कर कि जो खेत जल रहे हैं वो हरे भरे हो जाए। जीवन का जल यहाँ पर बैठा है, जीवन का जल उतर जाए धरती पर। हालेलुया। जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास तो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। वचन के द्वारा आज प्रभु कह रहा है, वचन को पूरा होने दो, जल को उतरने दो जमीन पर, क्योंकि धरती प्यासी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सामरी स्त्री ने गांव वाले को इकट्ठा कर दिया, सारे गांव वाले आ गए और पूरे गांव वाले ने आकर पश्चाताप किया, तौबा किया। उस स्त्री ने यह घड़ा नहीं छोड़ी थी। कौन सा घड़ा छोड़ी? कौन सा घड़ा छोड़ी थी? यहाँ पर कुएं पर वो जब आई तो ये मिट्टी का घड़ा नहीं छोड़ी, ये पाप का घड़ा यहीं पर छोड़ी है। पाप का घड़ा, जैसे मेहरारू गाँव में नहीं, अरे जब पाप का घड़ा भरा तो फुटवाई करा
मेरे भी जीवन में उद्धार आए, मेरे भी जीवन में आशीष आए। मैं भी आज अपने पाप का घड़ा यही छोड़कर जाऊंगी। हे प्रभु, मेरे भी जीवन के बारे में बता, मेरे भी जीवन को पवित्र कर, मेरे भी जीवन को शुद्ध कर। सभी लोग जो सामरी स्त्री कुएं पर क्या छोड़कर गई थी? बोलो, क्या छोड़ी थी? यहाँ पर क्या छोड़ी थी? पाप का घड़ा डाले। पहले क्या छोड़ी थी? यह घड़ा पाप का घड़ा थोड़ी ना, ये मट्टी का घड़ा है। ये मट्टी का घड़ा है, पाप का घड़ा नहीं है, ठीक है। ये घड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो पाप का घड़ा तो दिखाई नहीं देता, वो अंदर होता है। ये पाप का घड़ा सबने देखा, सबको नजर आ रहा था, है ना, कि वो बहन सामरी स्त्री घड़े को छोड़कर भागती जा रही है ना। घड़े का प्यार नहीं था उसको, इस घड़े से ज्यादा उसके अंदर जो घड़ा था, पाप से भरा हुआ घड़ा था, वो उसने उस दिन वहां पर छोड़कर वो पूरे गांव को बुलाया। क्यों बुलाया? गांव वाले उससे प्यार करते थे क्या? गांव वाले उससे रिश्ता रखते थे? गांव वाले उससे बुरा कहते थे? गांव वाले उसको ताना मारते थे, बोली बोलते थे, हंसते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पूरे गांव में चिंता थी। वो चाहती थी कि मेरा उद्धार हो गया, मेरे द्वारा पूरे गांव का उद्धार हो जाए। हालेलुया। वो प्रभु से मिलाने के लिए लेकर कहती, आओ लोगों, आओ मेरी सुनो गवाही, मेरे दिल का सुना दिया हाल चाहे मेरी बदनामी है, कोई बात नहीं है, मेरी बदनामी हुई कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी को क्या कहा, सुहानी, कैसे सोनी जिंदगानी बना दी। हालेलुया। आज इस वचन से आपने क्या सीखा? आप लोगों ने क्या सीखा इस वचन से? आज प्रभु यीशु मसीह हमें किस जल की बात करता है? ये पानी की बात नहीं करता। ये पानी तो प्रभु दे दिया ऊपर, इंसान को भी, इंसान को भी, लेकिन जो पानी कहते हैं, पानी 3 प्रकार के होते हैं। रईमन पानी राख ये बीर पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुस छोड़। पानी 3 प्रकार के होते हैं। रहीम जी कहते हैं रईमन पानी राखिए। रहीम जी कहते हैं पानी को बचा के रखें, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ क्या हो जाता है? सुन हो जाता है। कौन कौन सुन होता है? पानी गए ना उभरे, बड़े ध्यान सुना, पानी गए ना उभरे मोती। मोती का मतलब पता है क्या आता है? ये जो धान है, अगर पानी चला जाएगा, आपके खेत में जो मोती है वो क्या हो जाएगा? होगा। जो कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, हमारी धरती सोना हीरे मोती उगलती है। ये जो मोती किसको कहा गया है? धान को कहा गया है। अगर बारिश ना हो, पानी ना आए, तो धान कभी भी हो नहीं सकता। रहीम जी कहते हैं पानी को बचा के रखो, पानी के बिना आपके खेत की जो फसल है, धान है, वो जल जाए, वो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो धान की फसल है पानी की फसल है, वो जल ही जल में होने वाली चीज है। पानी गए ना उभरे मोती मतलब धान, मोती के बाद मनुष्य। मनुष्य पानी के बिना जी सकता है? रोटी के बिना रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता। पानी ही जिंदगानी है। नहाते समय, खाते समय, पीते समय, उठते बैठते, पानी के बिना खाना नहीं बनेगा तो रोटी कहाँ खाओगे? अरे रोटी बनाने के लिए तो पानी चाहिए। जब तक पानी तो आटा गूंदोगे कैसे? पानी एक जीवन हमारा है। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी गए न उभरे मोती, यानी धान नहीं उभरेगा और मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। पानी के बिना मनुष्य नहीं जी पाएगा। जब पानी नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएगा? रोटी कैसे बनाएगा? नहाएगा कैसे? धोएगा कैसे? पानी के बिना भी मनुष्य मर जाएगा। और तीसरा क्या है? मोती, मानुष और चून। चून का मतलब चूना। मोती, मानुष, चून। ना तो मोती बिना बारिश के होगा पानी के, ना ही मनुष्य बिना पानी के रह पाएगा, ना चूना रह पाएगा। जो चूना खाते उसको पता होगा। चूने को क्या करते लोग? पानी में झिलाते हैं, पानी में रखते हैं तो वो जिंदा रहता है। अगर पानी ना पाए तो मर जाएगा, तो मर जाता, चूना भी मर जाता है। तो 3 चीज पानी से रहती है। और मनुष्य के बारे में बताती है, सिर्फ पीने की पानी की बात नहीं हो रही है। अगर जिस इंसान की इज्जत चली जाती है, वो क्या होता? उसका पानी चला गया, मान सम्मान चला गया। जो इज्जत है वो भी एक प्रकार का पानी है। जो औरतों की इज्जत है पानी के समान है। अगले के तरह पर इज्जत पानी चल गया, तब क्या कहते हैं? अरे होकर इज्जत पानी पे अब चल गई, है ना। अगर कोई गलती कर जाता है, पकड़ा जाता है, क्या कहते हैं? हमारी इज्जत पानी चल गए। यानी अपनी इज्जत को भी बचाना है। 3 प्रकार से चूने के बारे में बता गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं, किस पानी की बात कर रहे हैं? इस जीवन के पानी की बात कर रहे हैं, जो जीवन की प्यास को बुझा सकता है। हालेलुया।
जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा एक पापी स्त्री के बारे में, जिसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को अपने आंसुओं से धोया, बाल से पोंछा, चूमना नहीं छोड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने टेबल पे बहुत कुछ रखा हुआ था। कितने लोग आए थे उसमें? आप लोगों ने देखा टेबल पे क्या क्या रखा हुआ था? सेब, केले, हाँ, रोटियां वोटियां सब कुछ। ऋषि ने अपने घर में सेब, केला सब कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम मंगा के रख दिया प्रभु के लिए, नमकीन, बिस्कुट सब कुछ कि प्रभु खाएगा। लेकिन प्रभु की निगाह किधर थी? किस तरफ है? हमारा प्रभु सेब केला से खुश नहीं होता है। पापी स्त्री आई, पाँव में गिर कर रोने लगी, आंसुओं से धोने लगी, बाल से पोंछने लगी, प्रभु की निगाह उधर चली गई। फरीसी मन में सोचने लगा, अरे इसको नहीं पता कि कौन सी स्त्री है जो पाँव धो रही है, ये तो पापी स्त्री है। वो कुकरा रहे हैं, बुलाए हैं घर में खाना पे और मन में गुड़ कर रहे हैं। तब प्रभु ने कहा, यह समझ तो अपने मन में क्या सोचता है, किसने ज्यादा प्यार किया, जिसका ज्यादा माफ करते हैं जिससे कम। किसी देनदार के पास दो देनदार थे, 500 का, 50 का, तो दोनों का माफ किया गया, कौन ज्यादा खुश होएगा? जिसका 500 माफ हुआ। तो उसने कहा, तेरे घर आया, तूने पीने को पानी नहीं दिया, मैं तेरे घर आया, तुझे मुझे चुमा नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पाँव को आंसुओं से धोया, बालों से पोंछा, चूमना नहीं छोड़ा, इसलिए इसके जो ज्यादा गुनाह थे वो माफ हो गए। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, प्रभु केला सेब से खुश नहीं होता है। जब एक पापी अपना मन फिराता है, तौबा करता है, पश्चाताप करता है, तब प्रभु खुश होता है। हालेलुया। आज प्रभु सब खुश होता है। आज प्रभु इस कुएं पर, क्या सामरी स्त्री ने प्रभु को पानी पिलाया? नहीं, लेकिन वो प्रभु खुश हो गया, उसकी प्यास बुझ गई। कैसे बुझी? जब उस पापी स्त्री ने तौबा कर लिया। हालेलुया। 2000 ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पर हमने क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह की पानी से प्यास नहीं थी, उसको क्या प्यास थी? इस जिंदगी को बचाने की प्यास थी। ये जो पाप में मर रही है, गुनाह में मर रही है, व्यभिचार में मर रही है, प्रभु इसलिए प्यासा था कि यह जिस दिन अपनी जिंदगी को बदल देगी, उस दिन मेरी प्यास बुझ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहा, मैं प्यासा हूँ। क्या प्रभु पानी का प्यासा था? वो तो कहता जीवन का जल मैं हूँ। वो किसका प्यासा था? हम सबका प्यासा था। सारे जगत के लोग जो पाप में गुनाह में मर रहे हैं वो बचाए जाएं। प्रभु को यही प्यास है। आज मेरे प्रियो, उस वचन से हमें सीखना है, प्रभु को सेब, केला, पानी का प्यासा भूखा नहीं है, वो हमारा और आपका भूखा है, हमारा और आपका प्यासा है। जब हम अपने पापों से तौबा करेंगे, पापों को छोड़ेंगे, मानेंगे प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर, मैं पापी में गुनहगार हूँ, अब से मैं पाप नहीं करूंगा, तब प्रभु खुश हो जाएगा। हालेलुया। वो खुश हो जाएगा और कहेगा, जा बेटी दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। आज प्रभु को इस पानी की जरूरत नहीं थी, इस जिंदगी की जरूरत थी। ये जिंदगी बच गई, इसके द्वारा कितनी आत्मा बच गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हमने ये सब कुछ सीखा, तो प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए। इन जो भाइयों ने, बच्चों ने अच्छे रोल किए हैं, इनके लिए प्रार्थना अपने हाथों को उठाएंगे। सामरी स्त्री के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से आशीष दे।